तो आपकी एक योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आपकी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पे कुछ राशि दी जाती है। जन्म से लेकर और एंड तक ये दी जाती है। कितनी राशि मिलती है, कब तक मिलती है, उस चीज़ को लेकर इसमें वीडियो में अपना डिस्कशन रहेगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको इसमें समझाया जाएगा। सबसे पहली बात तो आप देखिए योजना को समझ सकते हैं। 2014 में ये योजना शुरू की गई थी, तो ये कोई एक नई योजना नहीं है, तो ये ऑलरेडी पहले से चली आ रही है, लेकिन फिर भी कभी काफ़ी को पता नहीं रहता है। तो लेकिन आप इसको अच्छे से देख लें ताकि आपके समझ में आ जाए क्या है योजना, किस तरह से आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। मूल रूप से इसमें देखिए 1 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। पहले इसमें कितने मिलते थे, 1 लाख रुपए मिलते थे, अब इसको 1.5 लाख कर दिया गया है। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखेंगे यहाँ पर। एंड 7 चरणों में 7 किस्त मान लीजिए, ये फिर 7 चरण मान लीजिए, 7 पड़ाव मान लीजिए, उस ये 7 पड़ाव होते हैं। यहाँ पर एक मुश्त राशि नहीं मिलती है, 7 चरणों में ये राशि दी जाती है। सबसे पहली बात तो देखिए कि जागरूकता की कमी होती है, और इस वजह से इस योजना में क्या है कि बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए मेन चीज़ ये है कि माता-पिता और कई शिक्षकों को इस लाभकारी योजना की जानकारी नहीं थी, जिससे लाखों लड़कियाँ इसके लाभ से क्या रह गई थी, वंचित रह गई थी। अब यहाँ पे देखिए स्कूल की एक नई जिम्मेदारी की गई है। शिक्षा विभाग का एक निर्देश है, देखिए शिक्षा विभाग का नया निर्देश आगामी माह से शुरू होने वाले यानी जो प्रवेश उत्सव होता है, उसमें नामांकन करवाना होता है। सबसे पहले तो अपनी जो भी यहाँ पे अपनी जो भी बेटी होती है उसको क्या होता है कि नामांकन करवाना होता है गवर्नमेंट स्कूल में। शिक्षक अब योजना के पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने में सीधे आपकी मदद करेंगे। मेन चीज़ ये है, स्कूल से यहाँ से इसका कनेक्शन होता है। अब यहाँ पे इस योजना के लिए पात्र कौन कौन है, मेन चीज़ है पात्रता कौन कौन है। मेन चीज़ यहाँ पे क्या आती है, पात्रता। तो पात्रता के लिए सबसे मेन चीज़ है जन्म स्थान। सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत चिकित्सा संस्थान यानी सरकारी अस्पताल में जन्म होना चाहिए। जो भी आपकी बच्ची होती है उसका जन्म सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। अगर प्राइवेट अस्पताल में होती है कोई भी आपकी बच्ची, तो उसको इस योजना के लिए क्या नहीं होगी, पात्र नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए आर्थिक स्थिति गरीब परिवार की बेटियों के लिए ये योजना रहने वाली है। और 2024-25 में पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को तीसरी चौथी किस्त के लिए इस वर्ष प्राथमिकता दी जा रही है। 7 किस्तें किस तरह से मिलती है। पहली बात तो पहली और दूसरी किस्त मिल जाती है, जन्म से 1 वर्ष तक में क्या मिल जाती है, 2 किस्तें दे दी जाती है। फिर 3rd, 4th, 5th और 6th किस्त मिलती है। आपके कक्षा 1 से 12वीं तक मिलती है, या आपको तीसरी चौथी पाँचवीं छठी किस्त दी जाती है। और 7वीं किस्त दी जाती है 21 वर्ष की जब आयु हो जाती है तब दी जाती है। तो यहाँ पे मेन चीज़ तो यह है कि स्वास्थ्य, पहली चीज़ तो हम बता ही चुके हैं आपको कि सरकारी अस्पताल में जन्म हो, उसके बाद में गवर्नमेंट स्कूल में क्या लेना है, एडमिशन लेना है। वहाँ से आप लोगों की ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो पहली किस्त जन्म के समय मिलती है। जब पहली किस्त बच्चे के जन्म के साथ ही दी जाती है, जैसे ही जन्म होता है तो पहली किस्त दी जाती है। जन्म पर 1 लाख रुपए की राशि का संकल्प पत्र भी प्रदान किया जाता है। और 1 वर्ष की आयु पर दूसरी किस्त, यानी 1 वर्ष की आयु पर दूसरी किस्त मिलती है जब बालिका की आयु 1 वर्ष की हो जाती है। यानी यह किस्त बच्ची का संपूर्ण टीकाकरण होने के बाद ही जारी की जाती है। मेन चीज़ ये रहेगी। उसके बाद में आते हैं हम जो कि फर्स्ट यानी पहली कक्षा में एडमिशन लेते हैं, आप फर्स्ट क्लास में जब एडमिशन करवाते हैं छात्रों को, तब मिलती है आपके। फिर कक्षा 6 में, 6 में और 12th में ये आपको जाना होता है गवर्नमेंट स्कूल के थ्रू। और शिक्षकों की जिम्मेदारी रहेगी प्रवेश के समय इन किस्तों के लिए पोर्टल पर दस्तावेजों को अपलोड करने की। अब यहाँ पे आज बात आ जाती है पूर्ण स्वावलंबन और वित्तीय स्वतंत्रता। जब 21 वर्ष की आयु हो जाती है तो 7वीं और अंतिम किस्त यहाँ पे 21 वर्ष की आयु होने पर दे दी जाती है। इस तरह से 7 किस्तों में इसके पैसे आते हैं। और बात करें तो यहाँ पे पारदर्शिता भुगतान है, डीबीटी एक तरह से है। यहाँ पे कोई भी बीच का रास्ता नहीं है, डायरेक्ट आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर होते हैं। तो किस्त 1 से 6 माता पिता अभिभावक का बैंक खाते में आ सकती है, या फिर यानी जो भी पैसे आते हैं वो माता पिता के या फिर अभिभावक के बैंक खाते में है जो कि दिए जाते हैं। और 7वीं किस्त होती है स्वयं बालिका के व्यक्तिगत खाते में दी जाती है। अब आपका कदम क्या होना चाहिए, मेन चीज़ तो है स्कूल में जाना है आपको। और आगामी जो प्रवेश उत्सव होने वाला है वो आपको निजी सरकारी स्कूल में जाकर इस योजना के बारे में बात करनी है। शिक्षकों से पूछ सकते हैं इस बारे में, और वहाँ पर है जो कि उनसे दस्तावेज वगैरह वो बता भी देंगे, वो आपको तैयार करने हैं।
और फिर वो पोर्टल पर अपलोड करेंगे और इस योजना का आप लोग लाभ है जो कि उठा सकते हैं। तो ये एक योजना थी जो कि आपकी काफ़ी अच्छी योजना है जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसका बेनिफिट जरूर उठाएं। योजना का नाम आपके लाडो प्रोत्साहन योजना रहने वाला है। कोई भी तरह की क्वेरी रहे तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं।